हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। तो इस रूम का बेडशीट मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट। बेडशीट को मैं डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में और इसे मैं बिछा लेती हूँ। काफ़ी बड़ा बेड है दोस्तों, और इसके साइज़ का तो बेडशीट भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं ना ये टीवी यूनिट पे टेराकोटा का ही सब रखी हूँ और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये टीवी यूनिट बहुत यूज़ होता है, बाबा रे बाबा। नीचे से 3 बॉटल हम लोग यहाँ रखते हैं। और ये टेराकोटा वाला पॉट में इसी तरह मैं फ्लावर रखी हूँ और इसमें मैं लाफिंग बुड्ढा को रख के एक थोड़ा सा जैन कॉर्नर बनाने का कोशिश की हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सोफ़ा को मैं ऐसे ही झाड़ देती हूँ। तो डस्टिंग तो हो गए, अब मोपिंग करके फटाफट शावर ले लूँगी और पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो आज मेरा नहाना धोना बहुत जल्दी हो गया। तो जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो अभी वॉकिंग से आया और ये लौकी कट करके जूस बना दिए। तो चलिए मैं आई और मैं पहले जूस पी लेती हूँ। और यहाँ पे ये फ्रूट्स कट करने हैं मुझे, और एक पैकेट ये मशरूम है जिसे बनाना है। और आज हम लोग के लिए आया है फ़िश। तो 2 जन को बस ये फ़िश खाना है, मैं और मेरा बेटा। और अभी तो खाते नहीं है तो उनके लिए मशरूम बना लूँगी। तो एक पैकेट मशरूम था। तो मशरूम मतलब फ्रिज में एनी टाइम, मतलब जब भी अभी मार्केट जाते हैं सब्ज़ी बाज़ार, तो 2-3 पैकेट लेके ही आते हैं। और देखिए मिस्टर हबी चाय का आनंद ले रहे हैं, ग्रीन टी का। तो ये फ्रूट्स वगैरह सब ला के कितना बढ़िया सब रख दिए हैं। अब मैं फ़िश को थोड़ा मैरिनेट करके कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ़िश मैं सरसों के मसाले में ही बनाती हूँ। सरसों के मसाले में बहुत यम्मी लगता है। तो वही मसाला थोड़ा सा इसमें डाल दी, हल्दी नमक डाल करके बस थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं तैयारी करूँगी, उतने देर में ही हो जाएगा। तो हम 2 जन को ही खाना है, बेटा तो मेरा स्कूल गया है और उसके लिए फ्राई में रख दूँगी, फिर आके ग्रेवी में। तो 2 जन के लिए भी बहुत ज़्यादा है, बट अभी को जितना भी बोलिए कम लाने के लिए। तो ये 1 किलो से ऊपर ही ले आए हैं। और हम लोग को कतला मछली ही अच्छा लगता है, वो भी बड़ा वाला। तो बड़ा वाला फिर लेने से इतना हो जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। कतला मछली का ऐसा स्वाद लग गया है ना, तो कोई भी मछली इसके आगे, मतलब रोहू अच्छा लगता है, फिर इलिश मछली भी अच्छा लगता है, बट कतला मछली का बात ही अलग है। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ये मशरूम बना लेती हूँ। तो थोड़ा तेल डाल रही हूँ, थोड़ा ही है वैसे ये। अभी देखेंगे ना, बोलेंगे इतना ज़्यादा डाल दी तुम, तो हम ही को तो सिर्फ खाना है, तो थोड़ा कम डालती तो नहीं होता। अब कौन टेस्ट देखने जा रहा है। तो अगर वो रहता ना, मैं इतना डालती ना, तो बोलते इसका आधा कर दो तुम, आधा का भी आधा कर दो। खैर, तो मशरूम लाल हो गए। अब इसमें प्याज डाल दी, इसे धीमे धीमे भून लूँगी, फिर मसाला डाल दूँगी इसमें। और ये आटा मैं गूँध देती हूँ, क्योंकि फ़िश फ्राई के साथ रोटी एकदम बहुत टेस्टी लगता है। तो हबी भी खा लेंगे अपना मशरूम के साथ रोटी, और मैं जब फ्राई कर लूँगी तो रोटी खा लूँगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं ये अदरक लहसुन मिर्ची का मसाला बना के डाल दी। थोड़ा सा अब इसमें मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ और हल्दी नमक डाल करके इसे ढक के धीमे आंच में छोड़ देती हूँ पकने के लिए।
तो इधर फ़िश फ्राई हो रहे हैं और इधर मैं रोटियां भी फटाफट बना लेती हूँ। तो जैसे फ़िश फ्राई गरम गरम निकलेगा मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी और बेटे के लिए रख दूँगी। तो बेटे को मतलब मुझे लगता है ना कि सबको, अगर जो फ़िश लवर है ना उनको स्पेशली मुझे लगता है दोस्तों पेटी सबको पसंद है। तो पेटी मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे बेटी को दोनों को पेटी बहुत पसंद है। बट पेटी के पीस तो उतने रहते हैं नहीं, तो मैं क्या करती हूँ पहले बच्चों के लिए रख देती हूँ, अगर उसमें से एक्स्ट्रा रहता है तो खा लेती हूँ। हालांकि मैं सब तरह का पीस खा लेती हूँ, लेकिन जो पेटी का जो स्वाद है ना बाबा बात ही अलग है, मज़ा आ जाता है। तो वो पेटी ज़्यादा नहीं है, 5 पीस है, मैं देखी तो बेटे के लिए ही रख दूँगी सब। तो वो बहुत आसानी पड़ता है खाने में, बड़े बड़े कांटे रहते हैं, बस साइड कर दीजिए और उसका एक टेस्ट भी अच्छा लगता है। थोड़ा साइड में ऑयली जैसा रहता है ना, तो जितना बड़ा कतला फ़िश रहेगा ना उतना अच्छा वो ऑयली रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए धीमे धीमे आँच में मशरूम बन रहे हैं और इसी तरह मैं इसे छोड़ दूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जितना धीमी आँच में ये पकेगा। और हबी को ही खाना है बस। थोड़ा सा मैं थोड़ा पानी, जो स्टीम ही इसका निकल जा रहा है थोड़ा बहुत पानी, तो उसी से पक रहा है। और ये देखिए तो ये 4 पीस निकल गया। अब मैं जाके फटाफट गर्मा गर्म दोस्तों खा लेती हूँ। तो फ़िश है ना मुझे गर्मा गर्म ही पसंद है, थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ फ़ैन ऑन कर दी और मैं फ्लेम कम करके आई हूँ। चलो भाई बहुत गर्मी लग रही है और अपना कुछ फेवरेट बने ना हो तो फिर उसमें लेट तो बिल्कुल नहीं बनता है। जितना जल्दी हो सके एकदम, मतलब देख के एकदम इतना भूख लगने लगा है ना और मुंह में पानी आ रहा है। तो बहुत दिनों के बाद लग रहा है फ़िश बन रहा है। 1 वीक हो गया, हाँ मम्मी लोग आई थी ना तभी का बना है, फिर बीच में ऐसा मौका ही नहीं मिलता है कि ले आए। तो बस मंडे और वेडनेसडे को ही खाते हैं, इसके अलावा और कोई दिन नहीं। तो वेडनेसडे मंडे को हबी रहेंगे तब न ले आएंगे, तो ज़्यादातर नहीं रहते हैं, तो रहते हैं तो पक्का है। और वो भी ना उनको पता चल गया कि हम लोग कतला मछली खाते हैं और वो बड़ा वाला होना चाहिए, तो जितना ऑयली रहेगा उतना ही टेस्टी लगता है हम लोग को। तो हम लोग का टेस्ट के अनुसार ही कतला मछली लेके आते हैं, बड़ा वाला। और देखिए ये पेटी है ना तो थोड़ा अच्छे से लाल करूँगी और पेटी के लिए साइड कर दूँगी और जितने बचेंगे ग्रेवी में डाल दूँगी। तो फ़िश भी मैं बना रही हूँ ना एकदम कम ऑयल में, मतलब अगर फ्राई हो जा रहा है तो मुझे लग रहा है इतने में फ्राई हो जाए। थोड़ा सा डाल दूँगी और मसाले भी तो भुनने हैं तो थोड़ा सा और डाल दूँगी। तो ये सब अगर खाना है तो ये खुद ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा होता है और फिर एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा। और ये लगभग पक गए हैं, मतलब मसाले अच्छे से भून चुके हैं और हबी का तो मशरूम रेडी हो गया। इधर मैं ये 2 तरह का चावल बना रही हूँ। तो मशरूम के साथ तो गोविंदभोग चावल ही बहुत टेस्टी लगता है, तो हबी के लिए ये गोविंदभोग चावल। और ये मैं काट के रख देती हूँ ये फ्रूट्स, क्योंकि हबी पूजा करके आएंगे तो इनका सबसे पहला ब्रेकफास्ट यही रहता है। इसके बाद वो रोटी और मशरूम खा लेंगे, फिर उसके बाद लंच में चावल और मशरूम। तो बोले कि दाल वाल मत बनाना, इसी से हो जाएगा। और भाई हम लोग को तो जब फ़िश बने ना तो मुझे दाल वाल पसंद नहीं है, ग्रेवी के साथ मस्त चावल खिला जाता है और रोटी और फ्राई फ़िश हो गया, अच्छे से खा लिए। और हाँ हबी थोड़ा सा अपना डाइट थोड़ा चेंज किए हैं। पहले ये फ्रूट्स एक टाइम 12 बजे से पहले खाते थे और उसके बाद सैलेड। तो अभी क्या करते हैं, सैलेड और फ्रूट्स एक साथ ही दोनों खा लेते हैं। तो बोलते हैं कि 2 बार वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता था और ड्यूटी का भी इन लोगों का टाइम वैसा नहीं है शेड्यूल कभी भी, तो हो नहीं पा रहा था। तो ये वाला भी अच्छा है, एक साथ इकट्ठे खा लिए और क्या। एक खीरा भी मैं भी खाऊंगी
होगा कि लंच के टाइम में भूख लगेगी तो आप बीच में अगर खीरा खा लीजिए ना, तो देखिएगा दोस्तों, आप जो भी खाएं वो डाइजेस्ट हो जाता है और भूख लगने लगता है। तो इसी तरह टहलते टहलते मैं नमक लगा के और घूम घूम के खीरा खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सरसों का मसाला डाल के इसे धीमे आंच में थोड़ी देर के लिए पका रही हूँ। तो कम थोड़ा सा ऑयल और एक्स्ट्रा डाली थी मैं, इसी में धीमे आंच में ये हो जाएगा। तो भी ये तेल छोड़ देगा, क्योंकि फ़िश में भी काफ़ी ऑयल है अभी, ये जो है ना डालने के बाद फिर बहुत छोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे एकदम ड्राई ड्राई है। इसके साथ अभी 2 रोटी अभी खा लेंगे सैलेड खाने के बाद, और फिर चावल में बोलेगी हो जाएगा। तो देखूँगी, अगर हुआ तो फिर चटनी वगैरह बना देंगे टमाटर का। तो इनका ढक के रख दी हूँ। फ़िश के साथ ना मुझे अच्छा लगता है बॉइल्ड राइस, तो इसलिए लक्की भोग बना है और इधर भाभी के लिए गोविंद भोग। देखिए कितना तेल छोड़ दिया फ़िश में, कम तेल में बनाने से भी अच्छा खासा तेल छोड़ दिया। तो वॉशिंग मशीन में सुबह में मैं ढेर सारा कपड़ा चला दी थी, इकट्ठा करके। बेडशीट था और भी एक दिन का सब इकट्ठा करती हूँ। तो एक दिन वॉशिंग मशीन थोड़ा आराम करता है, नेक्स्ट डे चलता है। हर एक दिन बीच करके मैं देखी हूँ, और कभी कभी तो दिन भर ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ चलना, मतलब कभी कर्टन धो ली तो उस दिन और भी जो कपड़ा है इकट्ठा, पता नहीं। और कभी कभी बेचारा एक दिन के लिए रेस्ट कर लेता है। चलिए वैसे सही है, और थोड़ा ज़्यादा कपड़ा भर भी जाता है ना, तब धोने में भी अच्छा लगता है। और डेली का दोस्तों इतना तो गंदा नहीं होता है कपड़ा। कभी कभी एक साथ अगर तीनों रूम का बेडशीट हटाती हूँ तो एक बार में बेडशीट धो लेती हूँ। तो काफ़ी बड़ा साइज़ का एक मास्टर बेडरूम का बेडशीट हो जाता है, पिल्लो कवर सब, तो सिर्फ बेडशीट ही धो लेते हैं। और कभी सिंगल अगर बेडशीट कहीं का निकलता है, तो आज मैं मास्टर बेडरूम की एक बेडशीट ली थी, 2 पिल्लो कवर था और ये बाकी का ये सब कपड़े, तो आराम से हो गया। और बेडशीट एक साथ ढेर सारा निकलता है ना, तो उस समय फिर सिर्फ बेडशीट ही धोना पड़ता है, तो साफ़ भी नहीं होता है और फिर लगता है बहुत ज़्यादा भर गया है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कपड़े धुलने के बाद है ना, सारे कपड़े एक दूसरे में फंसे हुए रहते हैं। ये बेडशीट, अब मुझे याद भी नहीं था कि ये बेडशीट है, तो यहाँ पे मैं पहले कपड़ा डालती छोटे छोटे, तो ये सबको हटा लेती हूँ। तो ये बेडशीट टांगने का ही जगह है, और मैं यहीं पे जितना भी बेडशीट होता है ना, तो 2 बेडशीट एक बार में आराम से यहाँ हट जाते हैं, और बड़ा वाला बैल्कनी में। तो अभी तो एक है फ़िलहाल, तो आगे का ही मैं हटा लेती हूँ, इसे मैं डाल दूँगी दूसरी जगह। तो ये बेडशीट को फैला देती हूँ। इतने बुरी तरह से एक दूसरे में फंसे हुए रहते हैं ना, कि लगता है कि कोई निकाल दे तो मैं फैला दूँगी। ये मुझे निकालने में बहुत अन्नस बढ़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। जितना का फैलाने में टाइम नहीं लगता, उतना ये निकालने में मुझे टाइम लग जाता है। तो अब इन सब को मैं यहाँ डाल देती हूँ, यहीं पे एडजस्ट कर दूँगी सब। आराम से दोस्तों सूख जाते हैं यहाँ पे। और बारिश हो, अभी बारिश का भी टाइम है, तो कोई मुझे टेंशन नहीं होता है कि कि बारिश होगा। कपड़ों का टेंशन होता है ना कि भीग जाएंगे। आराम से यहाँ डाल देते हैं, फ़ैन को ऑन कर देती हूँ, और बारिश हो जो हो, मेरे कपड़े सब यहाँ सेफ रहते हैं। तो ड्राई क्लॉथ वाला स्टैंड लूँगी, वो सही रहेगा। रूम में कहीं भी डाल दिए, ले गए तो छत में, तो 2-3 रहेगा तो सही रहेगा। विंटर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, धूप में डालना पड़ता है, तो स्टैंड सही रहेगा। अभी तो फ़िलहाल मेरा ये रेलिंग ही क्लॉथ स्टैंड मस्ट है। तो बेटा आ गया स्कूल से, चलिए। तो धूप वो हो रहा है और फिर बादल कर रहा है, तो अभी थोड़ा धूप कम है, बादल जैसा किया है। तो उस बाबू का शूज़ को मैं रख देती हूँ झाड़ वाड़ के लगे हाथों।
तो दोस्तों देखिए अभी धूप हो गया। लंच हो गया, पेट भर के खा लिए, एकदम मज़ा आ गया। माछ भात। और दोस्तों मैं वीडियो का अभी पेंटिंग करती हूँ और मिलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।